अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी क्रीमी कस्टर्ड सेवइयाँ। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक पैन, इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मोटी सेवइयाँ, यहाँ पे मैंने ली हैं हाफ पैकेट। ये शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। सेवइयों को फ्राई करते हुए आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और चूल्हे की आंच को आहिस्ता रखिएगा ताकि सेवइयां जले नहीं। और हल्की सी जब खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। सेवइयों को फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छे से खुशबू आना शुरू हो चुकी है और सेवइयां फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब एक इलायदा बर्तन लेंगे, उसके अंदर 1.5 लीटर दूध शामिल करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर सेवइयां शामिल करेंगे और चूल्हे की आंच को आपने आहिस्ता रखना है क्योंकि दूध बॉयल करना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आंच पे हम सेवइयों को गल जाने तक 10 मिनट के लिए पकने देंगे। साथ में हम 4 से 5 इलायची के बीज भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो उसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शामिल करेंगे और हम हाफ कप इसके अंदर चीनी भी शामिल कर देंगे। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। जब तक हमारी सेवइयां गलती हैं हम कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ कप मैंने दूध लिया, इसके अंदर 1 पैकेट कस्टर्ड पाउडर का शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने येलो फ्लेवर लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना हो। कस्टर्ड पाउडर हमारा दूध में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसको रख देंगे एक साइड पे। सेवइयों को दूध में पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और सेवइयां गल चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देंगे जो हमने अच्छे से मिक्स किया था और इसको मुसलसल आपने चलाते रहना है तब तक कि जब तक हमारा कस्टर्ड थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी हैं, हम चूल्हे को बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे। आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड सेवइयां ठंडा होने के बाद काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी हैं। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। अब लास्ट में आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ली हैं 3 खजूरें, इनको बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके ऊपर अब हम थोड़े से बादाम शामिल कर देंगे और लास्ट में अब मैंने ये चॉकलेट ली है, इसको बारीक क्रश कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। लीजिए जी, मज़ेदार क्रीमी कस्टर्ड सेवइयां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब करना मत भूलिएगा। साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते एक और रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।